मुझे ये तकलीफ है, मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना संकल्प कर रहा हूँ, मैंने वनडे कर, भैया आप 10 वनडे कर लो, आप 100 वनडे कर लो, लेकिन माँ बाबा जो चाहेंगे वही हो। एक जरासंध आपके जीवन में रहेगा, रहने दीजिए, माँ बाबा से प्रार्थना करिए, यहाँ इतना प्रार्थना करिए कि माँ बाबा मुझे ये कष्ट ज्यादा है, इसको सहने की मुझे क्षमता दे दीजिए, मुझे ये शक्ति दे दीजिए कि मैं इसको सह सकूं। और ये आपके द्वारा दिया गया, ऐसा मत सोचिए कि आपने दरबार का प्रक्रिया कर लिया तो माँ बाबा के चाहने के विरुद्ध कुछ हो सकता है, जो वो चाहेंगे वही होगा, उन्होंने चाहा है तभी आपको एक कष्ट आया है। ऐसा मत समझ लीजिए कि मेरे जीवन में नहीं, मेरे जीवन में भी कष्ट है, मैं धर्मेंद्र भाई बहुत बात करते हैं, तो ये जो है जी, ये जो है ये एक जन्म रहने दीजिए, ये क्या करेगा, ये आपके लिए लाभदायक है, ये आपके पूर्व जन्मों के जितने जन्मों के कष्ट हैं, जितने जन्मों के आपके कष्ट नहीं कर सकते, आपके किए हुए कर्म हैं, आपके किए हुए जितने भी कर्म हैं वो एक एक करके लाएगा, माँ बाबा के सामने रखेगा, आपसे संकल्प करवाएगा, सब स्वतः नष्ट हो, जब सब खत्म हो जाएगा तो माँ बाबा तो ऐसे फैला के बैठेंगे, क्या हो बच्चा, हम तो बैठे हैं तैयार से। जैसे कहते हैं कि हमारे गुरुदेव ने बाबा की कृपा पाने के लिए 22 साल तपस्या की है, हम लोग क्या, हम लोग बिल्कुल। साल 2 साल 3 साल में हम लोग क्या कहते हैं कि परेशान हो रहे हैं और हम लोग अनाप शनाप बकना शुरू कर देते हैं। हमारे गुरुदेव ने 22 साल इंतजार किया है, 22 साल मामूली नहीं होते, 22 साल बहुत बहुत सारा कितना तपस्या किया होगा, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आई होंगी, उन्होंने क्या क्या देखा होगा, उन्होंने कितनी किस किस का विरोध नहीं झेला होगा। भाई परिवार बिल्कुल। का कहते हैं, परिवार तो हमारे जैसे सबके हैं, भाई उनके परिवार में कोई एक नहीं रहा होगा जो विरोध किया होगा, कितना विरोध झेला होगा, उन्होंने कितना त्याग किया होगा, अभी भी कितना त्याग किए हैं, अपने परिवार से नहीं मिलते वो कहता है वो लो भैया है, मैंने तो सामने से देखा है, हफ्ते हफ्ते बीत जाते हैं, वो दरबार में स्टेज में मिलते हैं गुरुदेव से, तो समझ लीजिए कि उन्होंने 22 साल इंतजार किया है, हम तो भैया 3 साल 4 साल से जुड़े हैं। तब धैर्य रखिए, इंतजार करिए, कष्ट आ रहा है आने दीजिए, उसका स्वागत करिए, इतना प्रार्थना करिए कि बाबा जी हमको इस लायक कर दो, हम इसको सह सके, इसको झेल सके। अब आपकी इच्छा, आप जैसे करवाना चाह रहे हो करवाना। बहुत सुंदर बात है भैया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी परेशानियों से ही विचलित हो जाते हैं। जी, तो कुछ एक मूल मंत्र उनके लिए, जब जीवन में कुछ उनको कठिनाइयां आए, परेशानियां आए और पूरी तरह से टूटने की स्थिति में, उस समय उनका नजरिया क्या होना चाहिए? देखिए आशावादी जो नजरिया होना चाहिए, माँ बाबा के प्रति आशावादी, माँ बाबा अब आपके सलाह अलावा कोई नहीं है, अब आप ही तोड़ो या आप ही बनाओ, हम तो आपके ऊपर समर्पित हैं, भाई ये जीवन हमारा नहीं, हम तो मर चुके थे, हमको तो पुनर्जन्म आपने दिया है, हम तो उंगली पकड़ के आपने लेके आए ऊपर, अब आपके ऊपर समर्पित है, अब आप देखो, इतना अगर आप कर देंगे, बस इतना ही चाहिए माँ बाबा को, बाकी तो माँ बाबा तो इतने हैं कि आपकी चुटकियों में 100 जन्मों के कर्म काट सकते हैं, समर्पण बिल्कुल। चाहिए बस। 100%। और हर मीटिंग में मुझे एक किस्सा जरूर याद आता है, मैं दीदी का नाम भूल गया क्योंकि आजकल बाबा माँ की कृपा से इतने सारे लोगों से बातें हो रही हैं कि नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब उनका बच्चा 4 डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया, तो उस समय उनके भाव क्या थे? इस समय मतलब कुछ लोग, जैसे हमारे बीच में बहुत सारे कमेंट्स में देखता हूँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी से एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा। मेरे पास अभी कल एक दीदी का फोन आया और कुछ एक ऐसी नेगेटिव बात है जिन्होंने मुझसे 15 मिनट के दौरान 3 बार वो सेम बात बोली। तो मैंने उन दीदी को एक निवेदन किया, मैंने कि दीदी आप बार बार एक ही बात को बोले जा रही है और एक नेगेटिव बात को आपने मुझसे 10-15 मिनट की चर्चा के दौरान 3 बार बोल दिया। अगर 10 से 15 मिनट के दौरान 3 बार आप मुझे बोल सकते हैं जबकि आप मुझे जानती नहीं है, फिर भी तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप व्यावहारिक जीवन में कितने लोगों से बार बार इस बात को बोल रही होंगी। और जब बार बार आप इसी बात को बोलेंगे तो आपकी जिंदगी में जो नेगेटिविटी जो स्मृतियों को आप पकड़ के बैठी हुई हैं, आप उनको जाने ही नहीं देना चाह रही, तो आपके जीवन से वो नेगेटिव जो आपकी स्मृति है वो कभी नहीं जाएगी और आपकी जिंदगी में कभी सुधार नहीं आएगा। तो सबसे पहले जीवन में जो पॉजिटिव हो रहा है वो देखना सीखिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी की जिंदगी में सिर्फ बुरा हो रहा हो। मैं एक साधारण इंसान की अगर बात करूं, अगर सुबह से लेकर शाम तक कोई अपनी जॉब पे भी जाता है, 8 घंटे की नौकरी भी करता है, तो उसके दौरान उसकी जिंदगी में किसी से झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन किसी से बहुत तारीफ भी मिलती है। तो हम क्यों सिर्फ उधर ही हमारा ध्यान रहता है जहां पे किसी ने झगड़ा हो गया और हमारा मूड खराब हो गया और पूरे दिन हम अपसेट रहते हैं और उसी बात को लेकर डिस्टर्ब रहते हैं? हम उन बातों पर क्यों नहीं ध्यान लगाते जो हमारे जीवन में इतना अच्छा हो रहा है? ईश्वर की कृपा से जीवन में जितनी पॉजिटिविटी आई है उनके बारे में ज्यादा चर्चा करें, सो दैट वही एनर्जी और ज्यादा आगे बढ़े और उनसे हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आए। तो उन दीदी का एक वाक्य जो मैं बताना चाहूंगा, कुछ दिनों पहले जो इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने कहा मेरे छोटा बच्चा था और 4 डॉक्टर्स ने बोल दिया ही इज डेड, ही इज नो मोर।
तो ऐसी स्थिति में मैंने ये नहीं सोचा, मैंने बाबा माँ के प्रति नेगेटिव नहीं सोचा, दरबार के प्रति नेगेटिव नहीं सोचा कि आपने मेरा छोटा बच्चा मुझसे छीन लिया, बल्कि उस समय मेरे जो भाव थे वो यही थे कि कोई बात नहीं, अगर मेरे पास नहीं है तो किसके पास है, अगर मेरे पास नहीं है तो वो आपके पास है, तो अगर हो सके तो मेरा बच्चा लौटा दीजिए, नहीं तो मुझे पूर्ण विश्वास है माँ बाबा कि उसकी आगे सदगति होगी और वो आपकी शरण में है। तो जब ये भाव होते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपके साथ किसी तरह की कोई अनहोनी कर दे। तो अमित भैया, ये जो भाव है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जब हमें विश्वास हो जाता है कि दरबार की जो शक्तियां हैं उनको हम अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं, हम चीजों को, सारी चीजों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो जब तक समझते नहीं है तभी तक ये सारी समस्या जिंदगी में घेरे रहती है। और इसीलिए माँ बाबा की प्रेरणा से गुरु गीता को रिकॉर्ड किया मैंने, यूट्यूब चैनल पे डाला, और बहुत सारे गुरु भाई बहनों के उसके ऊपर इतने सारे कमेंट आए। मैं रोज किसी भी मीटिंग में आता हूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही वीडियो देखिए, गुरु गीता साक्षात महादेव की वाणी है, आप उसको देखिए, आप उसको सुनिए, और एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा, 100 बार सुनिए, एक शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तब भी मैं आपको उपलब्ध करूंगा, पढ़िए, लेकिन उसके अंदर महादेव ने बोले हैं, जब उन शब्दों पे आप गौर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप जिनको एक साधारण व्यक्ति मान के अपनी शिकायतें लेके जा रहे हैं, तब आपको पता चलेगा वो कौन है जो आपके सामने बैठे हैं। अब ये आध्यात्मिक जो अनुभव है वो तो सूक्ष्म अनुभव सूक्ष्म रूप से ही किया जा सकता है, जैसे कि तंत्र लेवल में 3 लेवल पे अमित भाई पहुंच चुके हैं, धर्मेंद्र भाई पहुंच चुके हैं, तो इन लोगों को अलग लेवल का एक्सपीरियंसेस होंगे, क्योंकि भले ही हमें दरबार से जुड़े हुए बहुत समय हो गया, हम अभी भी बहुत पॉजिटिव दरबार के बारे में बातें करते हैं, लेकिन अब भी बहुत सारी चीजें मानी हुई है, जानी हुई नहीं है। जैसे जैसे आप लेवल क्रॉस करते चले जाएंगे, आप तंत्र साधना में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो वो मानी हुई जो बातें होती है ना, वो जानी हुई बातों में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि गुरुदेव आपको साक्षात उन सब चीजों का आपसे साक्षात्कार कराते हैं। और जैसा अभी अमित भाई ने बताया कि पूर्व जन्म के बारे में भी बहुत सारी चीजों को अनुभव करा दिया गुरुदेव ने, लेकिन हम इस बात को मान सकते हैं, लेकिन अभी जान नहीं सकते। जान क्यों नहीं सकते? क्योंकि वो लेवल हमारा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो बढ़ते बढ़ते वो सारे अनुभव हमारे साथ में भी होंगे। तो बस सबसे एक ही निवेदन है, अगर मन में किसी भी तरह की कोई परिस्थिति आती है, समर्पण जो भैया ने कहा ये बहुत बड़ी बात है। और अवधेश भैया कहते हैं कि समर्पण वो नहीं आपने कह दिया हो गया, समर्पण आपके भाव से होता है, शब्दों से कभी नहीं होता। शब्दों से तो सब लोग कहते हैं हाँ हम वीडियो देखते हैं, हम रोज संकल्प करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसमें आपके भाव कितने, आपका संकल्प में आपका जो समर्पण है वो कितना है। अगर समर्पण पूर्ण है तो आपका काम होने से कौन रोकेगा, और क्यों रोकेगा? क्योंकि जहां तक मैं गुरु गीता में बाबा को और माँ को समझ पाया हूँ, तो बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं कि हमारे जो गुरुदेव है वो भगवान है। भ्रांति को मिटा दीजिए, आपके गुरुदेव भगवान नहीं है। भगवान ऊपर से, गुरुदेव जो होते हैं वो भगवान से कई श्रेणी ऊपर होते हैं, और ऊपर इसलिए होते हैं क्योंकि हर किसी को एक मार्गदर्शन चाहिए होता है। आज जिस तरह से हम अमित भाई से बहुत सारी चीजों को मार्गदर्शन ले रहे हैं, अमित भाई गुरुदेव से मार्गदर्शन ले रहे हैं, तो आप ये मान के चलिएगा भगवान वो होते हैं जो गुरुदेव से मार्गदर्शन लेते हैं, गुरुदेव की प्रेरणा से काम करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये महादेव के शब्द है। आप गुरु गीता में पढ़िए। तो जिस दिन आपको इस चीज का विश्वास हो जाता है कि आप जिस दरबार में जुड़े हैं वो दरबार कैसा है, तो आपका समर्पण धीरे 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 अपने आप होने लगता है। क्योंकि मन तो बहुत चंचल है, मन किसी चीज को तुरंत स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन बार बार जब आप सुनेंगे, मैं आपको इस चीज को दावे से बोल सकता हूँ, 10 बार सुन लेना, और 11वीं बार अगर आप रात को सोते समय सुन रहे हैं ना, एकांत में सुन रहे हैं, मैं आपको इस बात का दावा कर सकता हूँ कि रात को नींद नहीं आएगी, रात भर रोते रहोगे। इतनी पावरफुल जो शब्द है उसमें महादेव के हैं, क्योंकि आप जिनको एक साधारण इंसान समझ रहे थे, आपको अचानक से पता चलेगा कि उनकी शक्तियां क्या है। आप जिनको बाबा की प्रतिमा जो आप देखते हो ना, माँ की प्रतिमा देखते हो, तो आप तो बस प्रतिमा समझ के हाथ जोड़ के आ जाते हो लेकिन जब गुरु गीता पढ़ोगे तो 11वीं बार 12वीं बार जितनी बार आप पढ़ते चले जाएंगे, उसके अंदर मौजूद एक एक लाइन आपको एक घंटा रुलाएगी, क्योंकि आपको अंदर से वो ग्लानि महसूस होने लग जाएगी कि मैं क्या सोच रहा था और वो सामने जो है वो क्या है। तो ये अनुभव आपके अंदर, सभी के अंदर होने चाहिए। इसलिए प्लीज मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ सबसे, आप गुरु गीता जरूर सुनिए, गुरु गीता जरूर पढ़िए, क्योंकि गुरु गीता साक्षात महादेव की वाणी है। ये जो अनुभव अमित भैया के आए हैं, ये जो अनुभव धर्मेंद्र भैया के आए हैं, अवधेश भैया के आए हैं, तो ये जो समर्पण आज जिस लेवल पे इनका है, आपका चुटकियों में हो सकता है। क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा आप किस शक्ति के सानिध्य में हैं, चुटकी बजाने से रोग कैसे दूर हो जाते हैं, इसका लॉजिक दुनिया को पता नहीं चलता है या मन स्वीकार नहीं करता है। लेकिन जैसे जैसे आपको चीजें समझ में आएंगी ना, तब आप, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, आप अंदर से कितनी ग्लानि महसूस करेंगे, आपको अंदर से कितना पछतावा होगा, ऐसा लगेगा मैंने कितना समय, कीमती समय जीवन का निकाल दिया कि मुझे ऐसे, मतलब ऐसे सब दरबार मिल गया। और एक लाइन जो गुरु गीता के अंदर महादेव ने कही है वो बहुत सुंदर लाइन है, और वो एक लाइन का अगर सार आप समझ ले, मैं आपको बताता हूँ, अमित भैया के ऊपर ये बात ज्यादा रिलेट करेगी।
जिस लेवल पे आज ये हैं, या तंत्र लेवल में जो भी भाई बहन है, उनको लेके महादेव ने एक बहुत बढ़िया बात कही है शुरुआत में ही, कि यहाँ कही गई बात उन्हीं महात्माओं को समझ में आएगी जो जैसी श्रद्धा ईश्वर में रखते हैं वैसी श्रद्धा अपने गुरुदेव में रखते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत गहरे बात है, ध्यान से सुनिएगा। यहां कही गई बात उन्हीं महात्माओं को समझ में आएगी जो जैसी श्रद्धा ईश्वर में रखते हैं वैसी ही श्रद्धा गुरु में रखते हैं। यहां महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने जैसी श्रद्धा भगवान में थी वैसे गुरु में हुई। मैं इसको हाईलाइट नहीं करना चाह रहा हूं, मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं महादेव ने जो शब्द यूज किया ना, महात्मा, तो इस शब्द को आपको पकड़ने की जरूरत है। मेरा माइंड वहीं पर रुका, मैंने उस लाइन को 10 बार पढ़ा। ये महादेव यहाँ कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा यहाँ कही गई बात ऐसे महात्माओं को ही समझ में आएगी। तो इसका मतलब साधारण से शब्दों में मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको उस गुरु गीता के अंदर कही हुई बातें समझ में आ रही है तो आप ये समझ लेना करोड़ों 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 साल तपस्या करने के बाद जिस स्तर पर एक बहुत बड़े साधु संत पहुंचते ना, आप वहां पहुंच चुके हैं। अगर गुरु गीता में कही गई बात आपको समझ में आ रही है, क्योंकि वहां महादेव ने आपको महात्मा कहा है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप भगवान और गुरु के प्रति जो श्रद्धा रख रहे हैं। तो उस बात को समझने के बाद में जब भी कभी किसी भी भाई बहन के अनुभव को हम सुनते हैं तो मेरा जो नजरिया होता है, जो एक एक शब्द के ऊपर मेरा ध्यान जाता है, वो ऐसे ही जाता है कि मैं एक ऐसे महात्मा से बात कर रहा हूँ जिनको करोड़ों वर्ष तपस्या करने का फल प्राप्त है। इस बात के लिए फटाफट से हरिहर जल्दी से चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में हरिहर। और मैं चाहता हूं कि चाहे आप यूट्यूब पे है या जूम मीटिंग में है, कहीं भी है, आपकी जिंदगी में जो सकारात्मक अनुभव हुए हैं वो सारे आप चैट बॉक्स में लिखिए। ये सारे वीडियोस ये अनमोल अनुभव हैं। और मैं अमित भाई आपको बताना चाहता हूं, मैंने पिछले कार्यक्रम को भी बहुत भाई बहनों से अनुमति है, आप सबको एक कृपा से, माँ की प्रेरणा से एक पुस्तक के अंदर पूरा एक संग्रह मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे छोटे छोटे जिसके ऊपर लिखना चालू कर दिया है। और माँ बाबा की ऐसी कृपा है कि एक साथ एक नहीं, लगभग 6-7 किताबें जिनके ऊपर एक साथ काम कर रहा हूँ। और जैसा आपको पता है नींद तो उड़ी जाती है। कल भी मैं सुबह 4 बजे सोया, और मैं जिस फील्ड से बिलोंग करता हूँ उस फील्ड के ऊपर भी एक किताब चल रही है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब इनफैक्ट मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड 2 किताबें हैं जिनके ऊपर काम चल रही है। एक किताब जहां पे मैंने सीधा सीधा करौली शंकर महादेव के बारे में नहीं लिखा है, मैं वहां पे एक आप सभी के अनुभवों का एक संकलन मैं उसको बना रहा हूँ। और उस बुक का जो शीर्षक है वो सिर्फ सनातन को मतलब आगे बढ़ा चढ़ा के दिखाना नहीं है। वो जो शीर्षक है ना, उसका सिंपल सा एक ही शीर्षक है कि जीवन में कष्टों से मुक्ति कैसे पाए। अगर आपने ये समझ लिया, जैसे मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, कहीं भी जाइए सब बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। लेकिन हमें किसी ने ये बताया नहीं, दरबार में आने के बाद समझ में आता है कि निरोगी काया तुम्हारी होगी कैसे। सही बात। तो मैंने वहां एक चीज मेंशन करी है माँ बाबा की प्रेरणा से कि पहला सुख निरोगी काया नहीं है। पहले आप समझिए कि सुख कितने प्रकार के होते हैं। सुख 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला सुख है आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक सुख हमारे जीवन में आया अमित भाई तभी तो निरोगी काया हुई ना। सही बात, तभी तो ज्ञान मिला, तभी तो ज्ञान मिला। ज्ञान की निरोगी काया हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। अब हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है भैया, उस लाइन को एक चीज से जोड़ रहा है कि सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, ये खाओ वो मत खाओ। लेकिन भैया जिम जाओ। तो महादेव की कृपा से इस दरबार में जुड़ने के बाद आपको समझ में आता है कि जो निरोगी काया कहा गया है ना, वो निरोगी काया क्या है। निरोगी काया है हमारे विचारों से जो हमारी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, पितरों की स्मृतियां भरी पड़ी है, लदे हुए हमारे ऊपर इतने सारे, उन सबको दूर किया जाए। तभी तो हम मानसिक शांति, मानसिक हमारा रोग दूर होंगे, शारीरिक कष्ट दूर होंगे। तो पहला सुख निरोगी काया नहीं है, पहला सुख है आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक सुख जिंदगी में आया। अब मैं आपके ऊपर इस बात को इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा अमित भाई, आपको क्या लगता है अगर ये आध्यात्मिक सुख ना मिलता तो शारीरिक सुख, मानसिक सुख, आर्थिक सुख, पारिवारिक सुख, ये 4 सुख मिल सकते थे क्या? हम सोच नहीं सकते इसके बारे में, हम लगे पड़े रहते हैं, कल्पना नहीं कर सकते। हम खाली अपना जो कहते हैं ना कि पानी में पड़ने के बाद हाथ पांव पीटे, हम लोग सिर्फ हाथ पांव पीट सकते हैं, बाकी कुछ कर नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए क्या हो रहा है, मतलब एक बहुत ताज्जुब होता है, हर व्यक्ति बिजनेस कर रहा है कोई, तो बिजनेस में 2 घंटे की जगह 4 घंटे, 4 घंटे की 8 घंटे, 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम कर रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा है बेचारा, 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, तो ओवर टाइम करके सोचता है 4 घंटे और करूं तो मेरी जिंदगी में आर्थिक सुख आ जाएगा। सुख आएगा। हाँ, कैसे आ जाएगा?
चलो आपकी जगह सैलरी 10,000 थी, हो सकता है 20,000 हो जाए, बिजनेस 1 लाख हाँ कमा रहे थे 2 लाख हो जाए, लेकिन हाँ, खर्चे भी 4 लाख हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगे। क्योंकि पीछे पीछे से जिन लोगों ने घेर रखा है वो तो छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। उनका तो एक ही काम है, आप लाओ, हम उसका झुपड़ा साफ, मैदान हाँ, साफ करा देंगे। तो पहला सुख जो है वो दरबार से जुड़ने के बाद आपको समझ में आता है कि पहला जो सुख है वो है हमारा आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक सुख। तो आध्यात्मिक सुख तो पूर्ण गुरु के अनुभव से होते हैं। तो आज मानसिक सुख की मैं बात करता हूं। अमित भाई, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए? मानसिक जो एक शांति होती है, एक भटकाव लगा रहता है, क्या आपको लगा कि भाई इतने समय से दरबार से जुड़ने के बाद कहां से क्या परिवर्तन आपने महसूस किया? अद्भुत 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 मानसिक परिवर्तन आए हैं, मैं कह नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। आप इतना समझ लीजिए, मैं दरबार से जुड़ने से पहले 24 घंटा क्रोध में ही रहता था। अब मेरे से कोई बात नहीं करता था, मैं लड़ाई झगड़ा यही मेरा काम था। कोई मिले, कोई एक बात बोले, बस देखो मैं कैसे कैसे बोल दिया इसने, इसने कैसे बोल दिया। अब समझ लीजिए, तंत्र दीक्षा के बाद खैर समर्पण भाव मेन होता है। पहले मंत्र दीक्षा से मेरा परिवर्तन हो गया। अब तो ऐसे होता है, अगर मैं हंसी मजाक में भी इतना धीरे से बोल दूं ना, लोगों को लगता है कि मैं क्रोध में बोल रहा हूँ, जबकि मैं क्रोध में, अब क्रोध तो आता ही नहीं मेरे अंदर, क्रोध तो है ही नहीं। अब थोड़ा तेज तेज ही बोल देता हूँ, हाँ, कि ताकि बोलने का प्रभाव पड़े लोगों को। अब बोलने के बाद देखता हूँ कि इसकी मनोस्थिति कैसे बदल रही है। घर में भी वही हाल है, बाहर भी वही हाल है। मेरे क्रोध मेरे अंदर नहीं आता, मैं खाली आनंद लेता हूँ, देखता हूँ अब इसको। अब कहते हैं ना कि रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में पकड़ लिए, तब रिमोट कंट्रोल पकड़ के ऐसे तेज से बोल दीजिए, बस आनंद लीजिए सामने को, और उसके बाद उसको अपने में देखिए, अपने को उसमें देखिए कि पहले मैं बिल्कुल, ये था, पहले मैं सहानुभूति ये होगी था। वहां। हाँ, पहले मैं ये था और यहाँ से यहाँ परिवर्तन है, और यहाँ से यहाँ पहुंचने में मैंने ये एक चीजें की हैं। तो आप क्या है ना, अगर इसको महसूस कर लोगे ना, तो आप दूसरों को समझा सकते हो। यही अनुभव है। जैसे किसी ने बता दिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ, लोगों ने सुना, सुना और उसको वो मिल गया, सूचना मिल गई, भूल गया। और इसको जब स्वयं परिवर्तन करेगा ना इंसान, पहले अवलोकन करेगा। अवलोकन करते रहना चाहिए। मैं देखिए बीच में बात कर रहा हूँ, अवलोकन अपने को हमेशा करते रहना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो अपना पहले का कष्ट भूल गया वो कभी जीवन में सुधर नहीं सकता। तो उन्होंने उस चीज को यहाँ पे जोड़ के कहा है कि अपने आप को अवलोकित करते रहिए कि पहले मैं ऐसे था, अब ऐसे हूँ, इसको करने से मैं ऐसा हुआ, और आगे इसको कैसे लोगों को समझा सकूं, कैसे प्रयास कर सकूं कि लोग सुधरे। तो इस बाबत कहा था कि पहले का चीज भूलना नहीं चाहिए। आप ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप पहले के कष्टों का स्मृति बनाइए, स्मृति कतई मत बनाइए। स्मृति दरबार से बनाने के लिए मना किया जाता है, स्मृति मत बनाइए। हाँ, अवलोकन करते रहिए कि मैं पहले ऐसा था, अब ऐसा हूँ, इसको करने से ऐसा हुआ है, तो लोगों को आप अच्छे से समझा सकते हैं, भैया ऐसे नहीं ऐसे करिए। तो बिल्कुल, मानसिक स्थिति तो बहुत बदल गई। और पहली बात तो मैं बहुत रिजर्व टाइप का है। मैंने प्रार्थना संकल्प कर लिया है, बाबा माँ मैं रिजर्व नहीं रहना चाहता, मैं सबसे घुलना मिलना बात करना चाहता हूँ। पहले मैं बहुत रिजर्व टाइप का था, जैसे मैं अपने में ही मगन रहता, अपना भजन पूजा पाठ पहले भी करता था, करता अपने में रहता, कोई मुझसे आके बात ना करे, बस ऐसा रहता कि कोई मुझसे आके बात ना करे। अगर कोई थोड़ा भी ऊंची आवाज में बात करे, कैसे बात किया भाई, तू कौन है, तू कैसे बात कर सकता है मेरे से, ऐसे था। अब ऐसा नहीं है, अब क्या होता है, चलो कोई नहीं, हाँ, कोई क्रोध भी करता है ना, कोई सुनाता भी है ना, तो लोग मुझसे पूछते हैं, अभी बेंगलोर वाले वाक्य में हुआ, तो ऐसे कुछ बात हुई थी, बताना नहीं चाहिए, निगेटिव स्मृतियां फैलेंगी, गुरु भाई बहन परेशान होंगे, विवेक भाई को पता है कई सारी चीजें हुई थी। तो मुझे कई सारे लोग कुछ बहुत सारा कुछ सुनाया था कि आप बोल नहीं रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो। क्या एक्शन ले, एक्शन लेने आए हैं हम लोग, सेवा करने हैं, सेवा करिए, क्या एक्शन ले। तो कहता है कि नहीं आपके ऊपर, आपके ऊपर कैसे पड़ेंगे। मुझे खुद को रोक दिया गया कि आपकी बच्ची परिवार माने बच्ची ऐसी है वैसी है, तो मुझे भी कष्ट होगा, कोई नहीं, अगर मेरे बच्चे की तरफ से किसी को कष्ट हो रहा है तो मैं नहीं ले जाऊंगा दरबार, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेंगे, गुरुदेव तो सबके घर बैठे भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो कहते हैं कि सब जितना आप हजम कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और हजम करना ये आपको ही सीखना, बात हजम करना आपको ही सीखना पड़ेगा। ये कोई गुरुदेव सिखाने वाले नहीं है, आपको रास्ता दिखा दिया गया, भैया ऐसे चलना है ऐसे ही चलो। ये खाली आप सुनिए, समझिए कि ये चीजें हो क्यों रही हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर आप दरबार से जुड़े, आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई है, अगर आपको अगर एक सुई चुभ रहा है ना, तो माँ बाबा की इच्छा की वजह से ही चुभ रहा है।
तो आप उसको मानिए, आप उसको स्वीकार करिए कि माँ बाबा ने हमको ये प्रसाद दिया है, किसी कारण से दिया है। अगर सुई चुभा है तो क्या पता इसको तलवार लगना था, इस सुई चुभो के बाबा ने ये कर भोग निकाल दिया। तो इसको अगर मान लेंगे ना, तो आपका मानसिक स्थिति दिनों दिन बदल जाएगी, धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएंगे। बिल्कुल। और वैसे भी जो अब वो सुई भी जो चुभ रही है ना, वो तो आपके ही पिछले कर्म है ना। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। जी। तो वही कर्म तो आज हमारे सामने आ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अरे जी माँ बाबा से जुड़े हुए फिर भी जिंदगी में तकलीफ आ रही है। भाई जो पहले यही हमने कर रखे हैं, जो हो सकता है 1 साल बाद आते, 2 साल बाद आते, 5 साल बाद आते, और बहुत बड़े रूप में आते, क्योंकि ये तो चक्रवृद्धि ब्याज का सिलसिला होता है। आपने जो बिल्कुल किया बिल्कुल। है, जितना लेट उसका परिणाम आएगा ना, उतना ही ज्यादा घातक होगा। लेकिन घातक बाबा माँ ने होगा। आपको इतनी शक्ति दे दी, है ना, इतनी शक्ति दे दी बाबा माँ ने आपको कि वो कष्ट जो 5 साल बाद एक विकराल रूप लेके आपके सामने आते, वो आज ही मंत्र जाप की शक्ति से आपके सामने आ गए। और एक छोटा पौधा था और आपने उसको उखाड़ के फेंक दिया। सिर्फ आपने एक माला जपी और आपके बड़े से बड़े जो कर्म भोग थे वो गायब, आपको पता ही नहीं चला। लेकिन ये आध्यात्मिक जर्नी में आने के बाद ही तो आपको पता चलेगा ना। एक सही साधारण बात। जीवन में अगर आप हैं, अभी तक आप दीक्षित भी नहीं है या मंत्र दीक्षित तक ही सीमित है, तो अभी मंत्र दीक्षा तक भी आपको ये सारे रहस्य इतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वही मानने और जानने वाली बात आ जाएगी। गुरुजी ने बोल दिया, हमने मान लिया। लेकिन जानने का सिलसिला तो तब शुरू होगा ना, जब आप तंत्र लेवल में जाते हैं, धीरे 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 चीजों को आपको अनुभव करते हैं, आपके जो आज्ञा चक्र होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं। जैसे गुरुदेव ने कई सारे वीडियो में कहा है कि ये जो बच्चे आप दरबार में देखते हैं ना, जो सेवा में, इनको आप साधारण इंसान मत समझिएगा। ये बैठे बैठे सब देखते रहते हैं कैसे इनकी चिकित्सा हो रही है। सूक्ष्म दृष्टि इनकी सभी के पास में है, और ये अपनी सूक्ष्म दृष्टि से आपके सारे जन्म देख के बता सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या कांड करके आए हैं। वो सारी चीजें इन बच्चों को भी